साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम इस चैनल के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और जो भी हमारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं समाज के, उनको आपके सामने रखते हैं। आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे बीच में श्रीमती अ, सक्सेना जी, ग्रेस सक्सेना जी हमारे साथ आई हैं, जो अपने जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां इन्होंने अपने सेवाओं के माध्यम से, विशेषकर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने बहुत एक अपने जीवन की भागीदारी दी है और एनजीओ के माध्यम से सेवा कार्य किया है। तो सबसे पहले मैं हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनकी ओर से ग्रेस जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके परिचय, आपके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी। जी। मेरा जो जीवन है जी। ज्यादातर सेवाओं में बीता है और मैंने कई जो मेरा मेजर पार्ट है वो मैंने दिया है स्वास्थ्य की सेवा में। एंड मैं जो हूँ ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपना जो नर्सिंग किया था वो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल से किया था। जी। एंड बिकॉज आई वॉज ए कॉमर्स स्टूडेंट, सो ये मेरी लगन थी। इट वॉज नॉट माई सब्जेक्ट, बट जी। मेरे पापा बीमार पड़े, देन आई बिकम, आई सेड नो, आई हैव टू सर्व, आई कैन नॉट बिकम ए डॉक्टर, सो आई हैव टू, being a commerce student, so I have to enter into nursing. जी। And that time it was, I was not science student, so GNM करा। फिर इसके बाद में करा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर एकदम से मैं ओटी नर्स बनी और मेरा स्पेशलाइजेशन ईश्वर ने ऐसे देते चले गए, मैं बढ़ती चली गई। फिर बीच में वहां से शादी हुआ, फिर मैं दोबारा से अपना पढ़ी और उसके बाद में फिर मैंने ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में, BSc in साइकोलॉजी। Then I was entered in the hospital. मेजर जो मेरा बहुत अच्छा टाइम जो बीता वो दिल्ली हार्ट एंड लंग्स में बीता। And I was in the this thing administration because I was holding, and under me the nurses and the lower staff all were there. But I enjoyed and different segment, you can say specialization, because Delhi heart and lungs only deal with the heart and lungs apart from other, but major part is this. Then in Delhi का बहुत सारा PSRI है जो लीवर में और इस समय काम करता है, like this, then cancer hospital. So I have वेरी मच हैप्पी, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने मेरे को इतने ये सौभाग्य प्रदान किया कि मैं इतने लोगों के बीच में उनका दर्द और अपने आप को कनेक्ट कर सकी और उनके उसको जान सकी, साथ साथ कि परिवार में भी क्या क्या होता है, समाज में वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा लेन देन रहा। जी जी। तो एक दर्द आपने समझा कि एक व्यक्तिगत रूप से एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में या समाज के क्षेत्र में, परिवार में हम कैसे जीवन जीते हैं और आगे बढ़ते हैं, और विशेषकर आपका झुकाव सेवा के क्षेत्र में रहा। जैसे कि आपने बताया, आपका कार्य क्षेत्र भी PSRI और मेजर पार्ट उसमें भी था। तो मैं जानना चाहूंगा कि कल ही हमने नर्सिंग डे मनाया कि नर्स का एक विशेष योगदान रहता है ऑपरेशन के बाद में। वो पेशेंट की देखभाल करती है और उसको का स्वास्थ्य लाभ होने में नर्स की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो एक अच्छी एक क्या कहते हैं, नर्स के रूप में आपने काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन काम किया है। किस तरह की समस्याओं से आज हॉस्पिटल जूझ रहे हैं या पेशेंट लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं आज, क्योंकि चिकित्सा भी बहुत महंगा हो गया है कि आज वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। गरीब लोग, विशेषकर मध्यम वर्ग के लोग, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत महंगे हो गए। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज की क्या परिस्थिति है और इससे हम कैसे निपट सकते हैं, इसका क्या निवारण है। आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। पहले कहा जाता था कि इफ यू आर एजुकेटेड देन योर फैमिली इज कैन ग्रो, बट अगर इफ यू आर नॉट हेल्दी, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं मन से, तन से और आत्मा से, तो आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। और एक नर्स के ऊपर जो होता है वो पूरा भार होता है। नर्स जो होती है वो अस्पताल की एक रीढ़ की हड्डी होती है जो पूरा मैनेजमेंट करता है। यू आर द बैकबोन मैनेजमेंट, द कोर मैनेजमेंट देश से। बट सवाल ये आता है कि जब वो सर्व करती है तो उसके साथ में वो अकेली नहीं होती है, उसका परिवार होता है, समाज होता है, और वो उसके साथ में फिर वो सर्व करती है। अब जो समाज में जो हो रहा है,
अब पहले होता था कि हमारे यहाँ से लोग जाते थे विदेश में, जो बड़े बड़े, जैसे कैंसर एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। पहले हमारे पास इतना सारा ये मशीनें नहीं थी, ये सब तंत्र नहीं थे हमारे अपने भी, जिसे कहते हैं कि पढ़ने के लिए हमारे अभी भी जाते हैं, नर्सरी भी जाती है, बट पहले बहुत ज्यादा ऐसा होता था, कभी कदार भी वो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, बट अब बहुत कॉमन हो गया। अब उसको नाम दे दिया गया मेडिकल टूरिज्म, करेक्ट। सो ये भी मैंने तब जाना जब मैंने MBA इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया। उससे पहले मैं इसमें जाने के लिए मैंने ये अपना डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन YWCA से किया था, हमारे यहाँ से जी। एंड लाइक दिस क्वालिटी मैनेजमेंट, अब ये सब जरूरत बन गई। एक नर्स जो है सिर्फ वो दवाई देने के लिए नहीं है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में है तो उसको अपना एनहेंस करना पड़ता है हर लेवल से, पढ़ाई के हिसाब से। अब MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो डॉक्टर के साथ पढ़ते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ पढ़ते हैं, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हमें सब ट्रेडिशनल देखना पड़ता है, हमें हॉस्पिटल स्ट्रक्चर सब चीज से पता होता है कौन सा लाइसेंस चाहिए कौन सा नहीं किया। तो नर्स एक होलिस्टिक वे में सब करती है। अब उसके ऊपर अपने परिवार का भी भार होता है, परिवार में पति भी है, पति दूसरे सेक्टर में है, बच्चों का भी है, और उसको अपना सब सर्व करना पड़ता है। आज के दौरान के अंदर स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो बहुत आपके कहना चाहिए कि अच्छे से मिल रही हैं, बट सब लोग उसका उठा नहीं सकते हैं अनलेस आप इंश्योर्ड ना हो। अब इंश्योर्ड के लिए भी आपको पता होना चाहिए, देन आपकी पॉकेट अलाउ करनी चाहिए कि हम इस इंश्योरेंस पैकेज में जाएं। तो ये सब चीजों से जूझ रहे हैं। एक परिवर्तन आज देखा गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, जहाँ हम आधुनिक संसाधन तो हमारे पास बहुत आ गए हैं लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जैसे आपने कहा। लेकिन एक दौर था जब मसीही लोगों ने पूर्ण समर्पण के साथ में अपनी सेवाएं दी। आज भी साउथ की जो मसीही नर्सेस हुई हैं, केरल से आई हैं, दक्षिण से आई हैं, उन्होंने समर्पण भाव से सेवा की, क्योंकि मसीह का एक दर्शन उनके साथ गया कि आपने जैसे कहा कि हमारा मन तन और सब स्वस्थ, आत्मा भी स्वस्थ रहेगी तो हम पूर्ण रूप से उस जीवन को जी पाएंगे। तो आज के जो हालात है जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक कमर्शियलाइजेशन हो गए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल कमर्शियलाइज होने के कारण जो हमारे सेवा भाव है वो कहीं न कहीं छूटता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, हम उसको पूरी तरह से दे नहीं पा रहे हैं। आज लोग नर्सिंग का में जा तो रहे हैं लेकिन वो सेवा भाव, वो समर्पण, वो प्रेम जो मैं इस चीज को मानती हूं, नर्सिंग हमारी बहन, वो अब कमजोरी हमें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में चाहूंगा कि क्या क्योंकि ऐसा है, इसको आप देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहूंगी कि जैसे हम एक उसको मरीज को उस समय हम ये नहीं देखते हैं कि वो कौन है, वो कौन सी जात का है, कौन से देश का है, कौन से स्टेट का है, वो हमारे सामने हमारा गोल है कि वो ठीक होकर जाना चाहिए, और नर्स उसके साथ में हमेशा रहती है। अब नर्स को हर तरह से अपडेट रहना पड़ता है, हर तरह से उसको पढ़ना भी पड़ता है, जो कि मरीज और समाज नहीं जानता है। प्लस अब नर्स के साथ में नर्स जागरूक हो गई है। पहले क्या था कि हम सेवाएं, है ना, सेवा 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 से जानी जाती थी। अब जो हो गया है, नर्स थोड़ा बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं, और नर्स लोग भी चाहते हैं कि हम जब सेवा देते हैं तो उसके हिसाब से हमें रिस्पेक्ट भी मिले, और हम क्या कहते हैं आर्थिक उससे भी हम कहना चाहिए मजबूत बने। अब जब जैसे जैसे जागरूकता आने लगी, लोग आगे बढ़ने लगे, लोग पढ़ने लगे, लोगों ने कॉलेज खोल लिया। अब कॉलेज इतने कमर्शियलाइज हो गए हैं कि उसके अंदर भी एक नर्स अपने आप को अपडेट करती है, अपग्रेड करती है, एनहेंस करती है, तो उसको भी बहुत लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। करेक्ट। तो ये 7 से 10 लाख, हर किसी को तो गवर्नमेंट में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता नहीं है, बट गवर्नमेंट भी बहुत करती है। मगर अभी आप देखेंगे मशरूम की तरह कॉलेजेस खुल गए हैं। इतनी अच्छी, मैं तो यही कहूंगी कि सब लोग इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाते, वही स्ट्रक्चर और फैकल्टी का फर्क पड़ता है। मगर हमारा सौभाग्य है फिर भी हम कर पा रहे हैं। बट नर्स को भी चाहिए एक आर्थिक उन्नति चाहिए, क्योंकि उसका परिवार होता है, उसने अपना आप को बढ़ाना, उसने समाज के साथ तो चलना ही चलना है ना। समाज तो नहीं छूटेगा, परिवार नहीं छूटेगा, और जितनी वो आर्थिक उससे स्वस्थ रहेगी, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगी, उतनी ही वो अपनी सेवा अपने देश में दे पाएगी। पर आज के हालात वो नहीं है। आज के हालात में लोग बाग विदेश में जाना चाहते हैं,
और वहां वो क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर उनको वो फैसिलिटी मिल पाती है, उनको वो प्रॉपर रेस्ट मिल पाता है, उनको वो उचित सम्मान जिसका वो सोचते हैं कि भाई हाँ हमें भी मिलना चाहिए। कहीं किसी किसी जगह वो लोग अपने आप को सोचते हैं कि हम मशीन बन गए हैं जी। मगर कई किसी किसी जगह ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूशन इतने हैं कि अब हमारे यहाँ जैसे NABH आ गया, एक्रीडेंशियल आ गया, तो ट्रेनिंग्स होती है, फ्रेशर कोर्सेज होते हैं। जी। और हमारी बहुत सारी नर्सेज हैं बहुत आगे निकल गई हैं, ये इतनी निकलती जा रही हैं एंड स्पेशलाइज हो रही है। बट क्वेश्चन वही आ जाता है, आज के दौरान में महंगाई जो है वो सबको मार रही है। अब बच्चों को भी सर्व करना है, घर की भी जरूरतें हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि हाँ ये इस तरफ सरकार देखे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस देखें, ऑर्गेनाइजेशंस देखें, समाज देखें, हमारे परिवार उसको जाने जो कि इतना बड़ा योगदान देती है। अब स्वस्थ होते हैं तभी कोई अपने घर को जाता है, ऑफिस जाता है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो व्हाट टू से आपका इसमें हो, ईश्वरीय सेवा में हो, कोई भी हो, उसको कोई भी सेवा करनी है तो स्वस्थ होना ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे याद है कि मदर तेरेसा से जब पूछा गया कि आप कोड़ियों की सेवा क्यों करती हो, तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें ईश्वर देखती हूँ, इसमें वो ईश्वर का रूप दिखता है, हर मनुष्य ईश्वर के प्रति रूप बनाया गया है। तो वो सेवा भाव, वो समर्पण, वो प्रेम, वो लगन, वो ईश्वरता में बदल जाता है। तो बहुत सारे हमारे नर्स बहनें हैं, माताएं हैं, वो सेवा भाव से, समर्पण से लोगों की सेवाएं कर रही हैं। हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि लोग स्वस्थ रहें और उन्हें अच्छी सेवाएं मिले, समर्पित होकर हमारे नर्स बहनें काम करते रहें। ग्रेस सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे तमाम दर्शकों की ओर से, और आपकी सेवाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य दें और आने वाले समय में आप सेवा को और आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।